यहाँ पर अब प्रस्तुत की जाएगी। इस पोस्टर के बाद इस पोस्टर में मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा 8 अनमोल प्रजातियों के संरक्षण और जनसामान्य में जागरूकता पैदा करने के लिए इस अभियान के अंतर्गत पोस्टर का विमोचन किया गया है। और अब आप देख सकते हैं गिद्ध संरक्षण ब्रीडिंग सेंटर भोपाल की ओर से जो एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर पेश की जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका विमोचन करेंगे। ये पुस्तक जिसमें गिद्धों के संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण है और इस एनुअल रिपोर्ट में गिद्धों के स्वास्थ्य संरक्षण के प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ये बताना चाहेंगे कि टाइगर रिजर्व के आसपास के स्थानीय समुदायों को पर्यटन से होने वाली आय में हिस्सेदारी देना एक अच्छा कदम चालू किया गया है। इससे उन्हें वन्य जीव संरक्षण में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। साथ में स्थानीय समुदायों को पर्यटन से आय प्राप्त होने पर उनके आर्थिक सशक्तिकरण में भी मदद मिल रही है और अपने जीवन में वे सुधार कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। आपसे निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आज पुरस्कार देने का समय है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में पर्यटन से प्राप्त आय एवं इको विकास समितियों में 33% जमा राशि की जानकारी यहाँ पर दी गई है और आज आपके हाथों इन समितियों को लाभान्वित करने का समय है। सबसे पहले टाइगर रिजर्व कान्हा टाइगर रिजर्व से कदला समिति मंच पर आए। कदला समिति में अध्यक्ष श्री उत्तम सिंह परते और श्री रघुनाथ मस्कोले वन रक्षक सचिव यहाँ पर ये लाभान्वित होंगे। पर्यटन से जो आय प्राप्त हुई है 16 करोड़ 99 लाख और इको विकास समितियों में जमा 33% राशि इन्होंने करवाई है 5 करोड़ 60 लाख रुपए। जोरदार तालियां। समितियों की संख्या 165 है। कदला समिति, बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरे नंबर पे पेंच टाइगर रिजर्व की ओर से बीसापुर समिति मंच पर आए। बीसापुर समिति में श्रीमती शिव कुमारी मसराम उपाध्यक्ष हैं। पर्यटन से जो आय प्राप्त हुई है वो 8 करोड़ 62 लाख रुपए और जमा करी हुई राशि 2 करोड़ 84 लाख रुपए। तीसरे इसमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मटकुली समिति यहाँ पर मंच पर आने का कष्ट करें। श्रीमती सुशीला बाई अध्यक्ष हैं। श्री अमन गौर वन रक्षक सचिव हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व समितियों की संख्या 52, 7 करोड़ 90 लाख रुपए पर्यटन से प्राप्त आय और जमा की गई 33% राशि 2 करोड़ 61 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का अगला नंबर 142 समितियों की संख्या। पतौर समिति यहाँ पर मंच पर है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व श्री ब्रजभान सिंह अध्यक्ष हैं। श्री कैलाश बैगा वन रक्षक हैं। 16 करोड़ 53 लाख रुपए की आय पर्यटन से प्राप्त हुई है। साथ में 5 करोड़ 45 लाख रुपए 33% राशि जमा की गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व का अगला नंबर 147 समितियां। अकोला समिति मंच पर आए। श्री राजेंद्र यादव अध्यक्ष और श्री मनोज अहिरवार वन रक्षक सचिव। आपके इसमें 7 करोड़ 33 लाख पर्यटन से आय प्राप्त हुई है और 2 करोड़ 24 लाख रुपए जमा करे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अब निवेदन है कि अगले क्रम में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार देने की भी कृपा करें। जैसे कि आपको बता रहे हैं आज वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ हुआ है और साथ में आज संरक्षण के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को पुरस्कृत करने का मौका है। सबसे पहले वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार में श्रीमती प्रतिभा अहिरवार उप वन संरक्षक वन मंडल अशोकनगर, आपको 50,000 रुपए की राशि का चेक मिल रहा है। देख सकते हैं आप बालाघाट में पदस्थिति के दौरान अपने व्यावसायिक कौशल का उपयोग किया। साथ में है दूसरे नंबर पर आशीष कुमार पांडे सहायक वन संरक्षक बफर जोन वन मंडल कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला, आपको भी 50,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री जी के हाथों दी जा रही है। बहुत बहुत बधाई। श्री राम भरोस से पाठक वन क्षेत्रपाल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम, आपको भी 50,000 रुपए की राशि का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों और प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है। श्री दिलीप सिंह पटेलिया कार्यवाहक उपवन क्षेत्रपाल वनपाल स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल, आपको भी 50,000 रुपए की राशि का चेक और प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई दिलीप सिंह पटेलिया जी। अगले क्रम में श्रीमती रश्मि बान कार्यवाहक वनपाल वन रक्षक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम,
आपको भी 50,000 रुपए की राशि का चेक प्राप्त हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। अगले क्रम में श्री ज्योति प्रसाद डंडोजिया, कार्यवाहक वनपाल वन रक्षक, वन मंडल मुरैना, आपको भी 50,000 रुपए की राशि का चेक प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सभी को। और श्री रोहित शुक्ला, वन रक्षक, वन मंडल दक्षिण सिवनी, आपको भी 50,000 रुपए की राशि का चेक मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिल रहा है। साथ में अगले क्रम में श्री दीपक वर्मा, दैनिक श्रमिक, वाहन चालक, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल, 50,000 रुपए की राशि आपको भी दी जा रही है। बहुत बहुत बधाई। अगले क्रम में श्री शिव कुमार मेरावी, स्थायी कर्मी, कान्हा टाइगर रिजर्व, आपको भी 50,000 रुपए की राशि का चेक दिया जा रहा है। साथ में है राला मंडल टीम, राला मंडल अभ्यारण्य, वन मंडल इंदौर, श्री शेर सिंह कट। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान वन राज्य मंत्री श्रीमान दिलीप परिहार जी, दिलीप अहिरवार जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता राहुल कोठारी जी, एसीएस अशोक वर्णवाल जी, अंबाडे जी, सुब्रमण्यम सेन जी, और इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर सभी आगंतुक अतिथिगण, विभाग के अधिकारीगण, अलग समितियों के सभी पदाधिकारीगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, एक साथ कई चीजों की शुरुआत यह हुई है, लेकिन अभी तो माताजी का पर्व चल रहा है। नवरात्रि का आखिरी दिन माँ अम्बा हम सबकी मनोकामना पूर्ण करे। वसुधा के ये परिवारजनों का मिला जुला कार्यक्रम, वन्य जीव संरक्षण का अभियान, कई बार इसके इकोसिस्टम में आने वाली कठिनाइयों से दुनिया के अंदर जो कठिनाई पैदा होती, वो भी अतीत के हिस्से में हम सबको आती है। और हमने अतीत की कई चुनौतियों के आधार पर मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने देखा बदलते दौर का प्रदेश 2022 में एशिया से गायब होने वाले चीते का परिवार फल रहा फूल रहा आगे बढ़ रहा हमारे सबके सामने है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी महती उपलब्धि। ये चीते प्रोजेक्ट से लगा करके गिद्ध प्रोजेक्ट के भी विस्तार से अलग अलग प्रकार की उनकी सारी जीवन की रचनाओं को समझते हुए उन पे जो काम किया जा रहा है, मैं गिद्धों के संरक्षण को लेकर के भी भोपाल के प्रयास की सराहना करता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। जब बधाई देना तो 2-4 ताली क्यों बजना चाहिए, अच्छे ही बजना चाहिए। और अब गिद्धों की बात करें, घड़ियाल है, मगर है, अब तो कोबरा भी आ गया। एक कोबरा जरूर यहाँ हमारे लिए अपने बीच में से, लेकिन दूसरा मैं इंदौर देख के आया हूँ। कोबरा भी अपने परिवार बसाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बदलते दौर में ऐसे कई वन्य प्राणी अब कुछ समय बाद नर्मदा जी में, तवा में मगर भी छोड़ने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे जल जीव को लेकर भी वन विभाग कितने प्रकार से काम कर रहा है, कितने प्रकार से सब विचार कर रहा है। थल में, जल में, गगन में, सब दूर नभ में जो बात सोची गई, हर जगह पर ये जो इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया है। ऐसे में इसी बात को बचाने के लिए आज यहाँ पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए ई व्हीकल को लोकार्पित किया। 40 ई व्हीकल, ये भोपाल के वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी और हमारे लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे पेट्रोल डीजल वाहन को बाहर रखवा करके वन विभाग ने अपने खुद के संसाधन के बलबूते पर जो पर्यावरण के प्रति भावना जुटाई है, मैं बधाई देना चाहूँगा। 636 इको विकास समितियों को पर्यटन विकास निगम के द्वारा, वन विकास निगम के द्वारा ये जो धनराशि का वितरण हुआ है, 18 करोड़ 74 लाख से ज्यादा की लाभांश की आपको राशि मिली है। जोरदार अभिनंदन करें। इस नाते से भी प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव अभ्यारण्य, 9 टाइगर रिजर्व, 1 कंजर्वेशन रिजर्व, जिस प्रकार से समय के साथ विभाग अलग अलग अपनी गतिविधि बढ़ाता जा रहा है,
मुझे इस बात की भी प्रसन्नता कि प्रदेश का 30% हिस्सा वन आच्छादित है और ऐसे में चीता मित्र, हाथी मित्र, ये आधारित गज रक्षक, ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व, जैव विविधता संरक्षण की दिशा में ऐसे कई उल्लेखनीय हमारे प्रयास चल रहे हैं। इसमें उल्लेख ये भी है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से हमारे अपने साथ जुड़ने वाले पर्यटकों की संख्या भी लास्ट ईयर 13.41 करोड़ की संख्या है। ये संख्या छोटी नहीं है और इसके आधार पर प्रतिवर्ष वैसे तो 27 लाख से अधिक भारतीय और विदेशी पर्यटक वाइल्ड लाइफ देखने हमारे यहाँ आ रहे हैं। होम स्टे में भी जबरदस्त आकर्षण बढ़ रहा है। धीरे धीरे प्रकृति के साथ जुड़ने का, प्रकृति को जानने समझने का मौका और उसमें हमारी महती भूमिका, हमारी वन्य संपदा को बचाए रखने की भी विभाग पूरी ताकत के साथ अच्छे से लगा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और खासकर जब हम आज बदलते दौर में एक के बाद एक जिस दुनिया में पहुंच रहा है, ऐसे में अब हमारे 2 जू और बढ़ रहे हैं, एक उज्जैन में और एक जबलपुर में। और हम तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके हमारे जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, इनके आसपास में भी हमारे अपने रेस्क्यू सेंटर बने, ताकि जिस जंगल के आसपास का जानवर घायल हो जाए उसके रखने के प्रबंधन करना पड़े, धीरे धीरे करके वो सारी चीज खड़ी करते जाए। इस आधार पर समान रूप से हम अपने इन वन्य प्राणियों को बचाने के साथ साथ ये गौरवशाली गर्व के आधार पर हाँ, हम दुनिया में कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश दुनिया के अंदर एक ऐसा राज्य है जहाँ सभी प्रकार की वन संपदा के साथ साथ वन्य जीवों की भी चिंता की जा रही है। टाइगर स्टेट में नंबर 1, लेपर्ड में नंबर 1, गिद्ध में नंबर 1, घड़ियाल, मगर, क्या क्या नहीं है आपके पास। सब क्षेत्रों में लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जाए, मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिए गए योगदान और समर्थन के लिए हम सभी आपके आभारी हैं। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को राज्य के वन्य जीवों और पर्यावरण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए प्रतीक स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए आमंत्रित है अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल सर। कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को इस खुशी के मौके पर प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ में माननीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी को भी प्रतीक चिन्ह देने के लिए वीएन अंबाड़े सर आपसे निवेदन कि उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच वरिष्ठ नेता राहुल कोठारी जी उपस्थित हैं। आपको भी प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए श्री शुभरंजन सेन जी आपसे निवेदन कि राहुल कोठारी जी अभी उपस्थित नहीं है। साथ में हमारे बीच है अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल साहब, उनको प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए शुभरंजन सेन सर आपसे निवेदन। मुख्यमंत्री जी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ आए और हम सभी को आपके उद्बोधन से, आपने प्रेरक उद्बोधन से बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्री विजय कुमार सर, संचालक वन विभाग, आपसे निवेदन करूंगी कि धन्यवाद ज्ञापन करें। है कि आपके हाथों से ये इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। आप सबका जो आए हैं गणमान्य व्यक्ति यहाँ से, भोपाल के एवं बाहर से, एवं जो बच्चे खास करके आए हैं आज के प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत वन्य जीव सप्ताह आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आवास वितरण का कार्यक्रम भी किया। विभाग के अलग अलग उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी स्तर के अधिकारियों को भी जो विभाग की नीति है उस नीति के हिसाब से 50,000 की राशि देकर के उनको भी पुरस्कृत करते हुए कार्य की दक्षता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। मैं अपनी ओर से इस वन्य जीव संपदा के माध्यम से जो विभिन्न गतिविधि संचालित की जा रही है उसकी शुभकामना भी देता हूँ और
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है, इसकी बधाई भी देना चाहूँगा। बहुत जल्दी हम अपने प्रदेश के अंदर माँ नर्मदा के मूल धारा में और माँ नर्मदा की सहायक नवा नदी में भी मगर जाकर छोड़ने वाले, ये हमारे लिए माँ नर्मदा की सवारी का उस उनके आवास में, उनके परिवेश में हमारी वन प्रकृति जो जलचरों को बढ़ावा देने की नीति है उसी का परिलक्षण है। जब प्रदेश के अंदर चीता अपना परिवार बढ़ा रहा है, गिद्ध सफल हो रहा है, लेपर्ड हमारी प्रदेश में अच्छी संख्या में आकर देश में नंबर 1 की स्थिति में जा रहा है, तो सभी क्षेत्रों में समान रूप से वन्यजीवों की चिंता करना और थल में, जल में, नभ में सभी प्रकार के जीवों की चिंता करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं।